जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी पुरानी पहचान बताते हुए कहना चाहती हूँ कि ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, कि ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, जांगीड़ों की पुत्री हूँ, दो शब्दों में खेल जाऊंगी। मेरा नाम तेजस्विनी जांगीड़ है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी विषय पर आप सभी को कुछ और सुनाना चाहती हूँ। तो एक वाक्य हम सबने सुना होगा कि जो भी कमजोर दिखाई देता है उसे कहा जाता है कि चूड़ियां पहन लो। तो मेरा प्रश्न है, यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या वीणा पाणी के हाथों में चूड़ियां होती? तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि क्या दिखाई देती है मुझे चूड़ियां। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैरण भेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का संसार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और क्या किया इस भारतवर्ष में चूड़ियों ने, कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई हैं चूड़ियां, कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई हैं चूड़ियां, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई हैं चूड़ियां, और दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई हैं चूड़ियां, और जौहर में जलकर जब ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। निर्भया वाला जो केस हुआ था, उनकी माताजी को 8 वर्ष लग गए थे उन्हें इंसाफ दिलाने में। हमारी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है। यहीं पर ये पीड़ा खत्म नहीं होती है, इसके अलावा उन्हें कई सवालों का जवाब देना पड़ा। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृश्य में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं, खाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी हैं, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार, रणचंडी का तो रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, घन घन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? कान्हा को काम बहुत से हैं, क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हरियुग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वरपांच जन्य अपनाने को। बोलो कब तक मुरली की धुन को यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेंगी। अरे तरसेंगे कब तक ये गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन बिस्तर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतिम पद आपको सौंपती हूँ कि हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, कि हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना की फिर वही संताप गाना छोड़ दे, और कंठ में दर्द चेतना की स्वर जगा जा तू अलग, वरदान का हे रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है, तू रास रचैया जगत खिवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है बर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।